ध्यान से सुनो, क्योंकि आज जो बात तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। इंसान की जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हालात हमें बनाते हैं, लोग हमें बदलते हैं, पैसा या गरीबी हमारी तकदीर लिखती है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। तुम्हारे विचार बीज की तरह होते हैं। जो बीज तुम अपने दिमाग में रोज बोते हो वही तुम्हारी जिंदगी के खेत में उगते हैं। अगर तुम डर बोते हो तो असफलता उगेगी, अगर तुम विश्वास बोते हो तो सफलता उगेगी। विचारों की अदृश्य ताकत। हम दिन भर हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन हमें एहसास भी नहीं होता कि वही विचार धीरे धीरे हमारी आदतें बन जाते हैं। आदतें हमारा व्यवहार बनाती है और व्यवहार हमारी पूरी जिंदगी। अगर कोई इंसान हर दिन यही सोचता रहे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मैं दूसरों जैसा नहीं बन सकता, तो भले ही उसके पास काबिलियत हो, वो खुद ही अपने रास्ते बंद कर लेता है। दुनिया उसे नहीं रोकती, उसका सोचने का तरीका उसे रोक देता है। दिमाग जो मान ले वही सच बन जाता है। तुम्हारा दिमाग तर्क नहीं करता, वो बस वही मान लेता है जो तुम बार बार उसे बताते हो। अगर तुम बार बार कहते हो मैं कमजोर हूं, तो दिमाग कहेगा ठीक है। अगर तुम बार बार कहते हो मैं सीख सकता हूं, तो दिमाग कहेगा चलो रास्ता ढूंढते हैं। इसलिए इस किताब की पहली सीख बहुत साफ है। जिंदगी बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है। सोच कैसे जिंदगी बनाती है? एक ही हालात में दो इंसान होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा उसी हालात से मजबूत बन जाता है। फर्क हालात का नहीं, फर्क सोच का होता है। जो सोचता है ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो दर्द में फंस जाता है। जो सोचता है ये मुझे क्या सिखाने आया है, वो आगे बढ़ जाता है। सबसे बड़ा दुश्मन नकारात्मक सोच। इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, उसकी अपनी नकारात्मक सोच है। डर, शक, आलस, आत्मसंदेह, ये सब पहले दिमाग में पैदा होते हैं, फिर जिंदगी में दिखाई देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि नकारात्मक सोच चुपचाप आती है, धीरे धीरे जिंदगी पर कब्जा कर लेती है। इस किताब का वादा, ये किताब तुम्हें यह सिखाएगी कि सोच कैसे बदली जाती है, दिमाग को अपने पक्ष में कैसे किया जाता है, नकारात्मक पैटर्न को कैसे तोड़ा जाता है और खुद की नई पहचान कैसे बनाई जाती है। लेकिन याद रखो, ये कोई जादू की किताब नहीं है, ये जिम्मेदारी की किताब है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी सोच की जिम्मेदारी ले ली, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। यही से असली सफर शुरू होता है। अब हम बाहर की दुनिया से हटकर सीधे तुम्हारे अंदर की दुनिया में उतरने वाले हैं। क्योंकि सच ये है, दुनिया तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा तुम अपने दिमाग को ट्रेन करते हो। तुम्हारा दिमाग मालिक नहीं, नौकर है। अधिकतर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपने दिमाग को मालिक बना लेते हैं, जबकि दिमाग असल में एक नौकर है। जो भी आदेश तुम दिमाग को देते हो वो बिना सवाल किए उसे पूरा करने में लग जाता है। अगर तुम कहते हो मुझे डर लग रहा है, तो दिमाग डर साबित करने के सबूत ढूंढने लगता है। अगर तुम कहते हो मैं मजबूत हूं, तो दिमाग रास्ते खोजने लगता है। दिमाग सही गलत नहीं समझता, वो सिर्फ दोहराव समझता है। दोहराव, सोच को हकीकत बनाने की मशीन। जो बात तुम बार बार सोचते हो वो तुम्हारी पहचान बन जाती है। पहले वो विचार होता है, फिर वो विश्वास बनता है, फिर वो आदत बनता है और एक दिन वो तुम्हारी जिंदगी बन जाता है। यही कारण है कि गरीब आदमी अमीर होने से डरता है, कमजोर आदमी ताकत से घबराता है और असफल इंसान सफलता को अपने लिए नहीं मानता, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से एक कहानी चल रही होती है। अंदर चलने वाली कहानी, इनर वॉइस। हर इंसान के दिमाग में एक आवाज चलती रहती है। ये आवाज कभी चुप नहीं होती। यही आवाज कहती है मत कर, लोग क्या कहेंगे, तू नहीं कर पाएगा। ये आवाज दुश्मन नहीं है,
लेकिन अगर इसे बिना कंट्रोल के छोड़ दिया जाए तो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर लेती है। इस किताब की एक बहुत गहरी सीख है, तुम वो नहीं हो जो सोचते हो, तुम वो हो जो तुम अपनी सोच पर विश्वास करते हो। विश्वास कैसे बनते हैं? विश्वास किसी एक दिन में नहीं बनते, ये बनते हैं बचपन में सुनी गई बातों से, बार बार मिले अनुभवों से, असफलताओं से और दूसरों की राय से। अगर बचपन में किसी ने कहा तू कमजोर है, तो बड़ा होकर इंसान खुद से भी वही कहने लगता है। अब सवाल यह है, क्या वो सच है? नहीं, वो सिर्फ सीखी हुई सोच है। सोच को बदला जा सकता है। सबसे अच्छी खबर यही है, सोच पत्थर पर लिखी हुई नहीं होती। जिस तरह सोच सीखी जाती है, उसी तरह उसे बदला भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए 3 चीजें चाहिए। 1. जागरूकता, तुम क्या सोच रहे हो। 2. चुनाव, कौन सी सोच रखनी है। 3. दोहराव, नई सोच को मजबूत करना। जैसे ही तुम नकारात्मक सोच को पकड़ते हो और कहते हो ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरी पुरानी आदत है, वैसे ही तुम आजाद होना शुरू कर देते हो, नई पहचान बनाना। अगर तुम वही सोचते रहोगे तो वही बनते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद से कहा अब मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, उस दिन से अंदर कुछ बदलने लगता है। खुद से रोज कहो मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपनी सोच बदल सकता हूं। शुरुआत में दिमाग विरोध करेगा, लेकिन याद रखना, जो रोज दोहराया जाता है वही सच बनता है। दर्द भी शिक्षक होता है। जिंदगी में जो दर्द आता है वो तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हारी सोच बदलने आता है। हर गिरावट पूछती है क्या तू अभी खुद को कमजोर मानेगा, और हर मुश्किल एक मौका देती है नई सोच चुनने का। इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख, तुम अपनी सोच नहीं बदलोगे तो हालात बदल भी गए, जिंदगी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर तुमने सोच बदल ली तो हालात खुद ब खुद बदलने लगेंगे। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि सोच जिंदगी बनाती है, लेकिन अब सवाल यह है, सोच आती कहां से है और क्यों कुछ सोच इतनी मजबूत हो जाती है कि हम चाहकर भी उसे बदल नहीं पाते? इसका जवाब छुपा है तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में। चेतन और अवचेतन मन का खेल। तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। चेतन मन जो अभी सोच रहा है, अवचेतन मन जो सालों से रिकॉर्ड करता आ रहा है। चेतन मन निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन आते चलाता है। इसलिए तुम तय करते हो कि अब मैं बदल जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही लौट आते हो। क्यों? क्योंकि अवचेतन मन में पुराना प्रोग्राम चल रहा होता है। अवचेतन मन रिकॉर्डिंग मशीन, बचपन से लेकर आज तक जो तुमने देखा, सुना, महसूस किया, वो सब अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो चुका है। डर, कमी का भाव, खुद को छोटा समझना, असफलता का डर, ये सब किसी एक दिन में नहीं आया। ये बार बार की गई रिकॉर्डिंग है। और अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सिर्फ रिकॉर्ड को सच मान लेता है। आत्मछवि, सेल्फ इमेज अदृश्य जेल। हर इंसान के अंदर खुद की एक तस्वीर होती है, मैं कैसा हूं। यही आत्मछवि तय करती है तुम कितना आगे जाओगे, कितना पैसा कमा पाओगे, कितना सम्मान स्वीकार कर पाओगे। अगर अंदर की तस्वीर है मैं औसत हूं, तो तुम अनजाने में खुद को औसत तक ही सीमित रखोगे। इंसान वो नहीं बनता जो वो चाहता है, इंसान वो बनता है जो वो खुद को मानता है। पुराना पैटर्न क्यों लौट आता है? कई लोग कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर वही हाल हो गया। सच ये है, कोशिश चेतन मन करता है, लेकिन जिंदगी अवचेतन मन चलाता है। जब तक अंदर की पहचान नहीं बदलेगी, बाहर का बदलाव टिकेगा नहीं। अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम कैसे करें? यहां किताब की सबसे शक्तिशाली सीख आती है, एक शब्दों की ताकत। तुम जो शब्द खुद से बोलते हो वही अवचेतन मन का आदेश बन जाता है। इसलिए शिकायत नहीं, घोषणा करो, मैं सीख रहा हूं, मैं मजबूत बन रहा हूं,
मेरे अंदर क्षमता है। दो भावनाओं के साथ सोच। जो सोच भावना के साथ जुड़ जाती है वो सीधी अवचेतन में उतरती है। इसलिए कल्पना करो, खुद को सफल होते हुए महसूस करो, शांत, आत्मविश्वास से भरा हुआ। 3 लगातार दोहराव। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा बदलता है। अवचेतन मन समय देखता है, तर्क नहीं। डर सबसे बड़ा भ्रम। डर कोई सच नहीं है। डर सिर्फ भविष्य की एक कहानी है जो दिमाग ने खुद बना ली है। डर से भागने से डर बढ़ता है, डर को समझने से डर टूटता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, तुम अवचेतन मन को नया सबूत देते हो, मैं डर से बड़ा हूं। दुनिया तुम्हारी सोच का आईना है। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा तुम खुद को ट्रीट करते हो। अगर तुम खुद को कम समझते हो, दुनिया भी तुम्हें कम आंकेगी। अगर तुम खुद को सम्मान देते हो, दुनिया सीख जाएगी। इस हिस्से की सबसे गहरी सच्चाई, तुम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हो, तुम अपनी सोच के निर्माता हो। और जिस दिन तुमने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, उस दिन से आजादी शुरू होती है। अब तक तुम समझ चुके हो कि सोच क्या है, कहां से आती है और कैसे जिंदगी को कंट्रोल करती है। अब सवाल है, हर दिन क्या किया जाए? सोच को सच में कैसे बदला जाए? क्योंकि बिना अभ्यास ज्ञान भी बोझ बन जाता है। सुबह का पहला 1 घंटा दिमाग की नींव। जिस तरह खाली मिट्टी में जो बीज पहले बोया जाता है वही सबसे गहरा जाता है, वैसे ही सुबह का समय दिमाग के लिए सबसे संवेदनशील होता है। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ, शिकायत मत सोचो, बीते कल को मत दोहराओ, बल्कि खुद से कहो, आज मैं अपनी सोच चुनूंगा। सेल्फ टॉक, खुद से बात करने की कला। तुम दूसरों से जितनी बातें नहीं करते, उससे ज्यादा बातें तुम खुद से करते हो। अब सोचो, अगर वो बातें नकारात्मक हो तो जिंदगी कैसी बनेगी? इसलिए सेल्फ टॉक बदलो। मुझसे नहीं होगा, मैं सीखते हुए कर लूंगा। मेरी किस्मत खराब है, मैं अपनी किस्मत बना रहा हूं। शब्द बदलते ही दिमाग का रास्ता बदल जाता है। लिखने की शक्ति, रिटन थिंकिंग। जो बात दिमाग में रहती है वो उलझी रहती है, जो कागज पर उतर आती है वो साफ हो जाती है। हर दिन लिखो, आज मैं किस सोच में फंसा रहा, किस सोच ने मुझे आगे बढ़ाया, कल मैं क्या अलग सोचूंगा। लिखना मतलब दिमाग को दिशा देना। छोटे वादे, मजबूत विश्वास। ज्यादातर लोग बड़े वादे करते हैं और उन्हें निभा नहीं पाते। इससे अवचेतन मन सीख लेता है, ये बोलता तो है, करता नहीं। इसलिए छोटे वादे करो और उन्हें निभाओ। छोटा काम, छोटा सबूत। छोटा सबूत, मजबूत विश्वास। एक्शन से सोच बदलती है। लोग सोचते हैं पहले आत्मविश्वास आएगा, फिर काम करेंगे। सच्चाई उल्टी है, पहले काम करो, आत्मविश्वास पीछे पीछे आएगा। हर छोटा एक्शन दिमाग को नया मैसेज देता है, मैं कर सकता हूं। नकारात्मक सोच को रोकने का तरीका। सोच को रोकने की कोशिश मत करो, उसे रिप्लेस करो। जैसे ही दिमाग कहे डर लग रहा है, तुरंत कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं सीख रहा हूं। नकारात्मक सोच खाली जगह चाहती है। जब दिमाग व्यस्त होता है तो वो टिक नहीं पाती। रात का आखिरी विचार, जो सोच लेकर तुम सोते हो वही सोच अवचेतन में जाती है। सोने से पहले एक अच्छी बात याद करो, एक सीख याद करो, खुद को धन्यवाद दो, क्योंकि दिमाग वही दोहराता है जो सोते वक्त दिया गया हो। अनुशासन नहीं, पहचान बदलो। खुद को ये मत कहो, मुझे अनुशासित होना चाहिए। खुद को ये कहो, मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने विचारों की जिम्मेदारी लेता है। जब पहचान बदलती है तो मेहनत नहीं लगती। इस हिस्से की सबसे बड़ी सीख, रोज की छोटी छोटी सोच ही जिंदगी की बड़ी कहानी लिखती है। अगर तुम रोज थोड़ा बेहतर सोचने लगो तो एक दिन जिंदगी खुद कहेगी, तू बदल गया है,
अगर अब तक तुमने इस किताब को सिर्फ सुना है तो यहां आकर उसे महसूस करना शुरू करो, क्योंकि अब बात ज्ञान की नहीं है, अब बात जिम्मेदारी की है। एक सच्चाई जो सब बदल देती है। जिंदगी तुम्हारे साथ जो भी कर रही है उसका 90% हिस्सा तुम्हारी अपनी सोच से बन रहा है। लोग, हालात, सिस्टम सब बाद में आते हैं। सबसे पहले आती है तुम्हारी अंदर चल रही सोच। और सबसे कड़वी सच्चाई यह है, तुम्हारी जिंदगी जैसी भी है वो तुम्हारी सोच का ही परिणाम है। ये दोष नहीं है, ये ताकत है। क्योंकि अगर सोच ने बनाया है तो सोच ही बदल सकती है। पुरानी जिंदगी क्यों दोहराई जाती है? कई लोग साल बदलते हैं, जगह बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि वो सोच वही रखते हैं, नई जगह प्लस पुरानी सोच। पुरानी जिंदगी। जब तक अंदर का इंसान नहीं बदलेगा, बाहर का सीन बदलने से कुछ नहीं होगा। तुम खुद से भाग नहीं सकते। दुनिया से छुपा जा सकता है, लेकिन खुद से नहीं। जो डर तुम अनदेखा करते हो वो मजबूत होता है। जो सोच तुम टालते हो वो गहरी होती जाती है। इसलिए इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, खुद से ईमानदार बनो। पूछो खुद से, मैं रोज क्या सोचता हूं? मैं खुद को कैसे देखता हूं? मैं किस कहानी में जी रहा हूं? सोच बदलने की अंतिम विधि, लाइफ फॉर्मूला। इस किताब का पूरा सार अगर एक जगह रखा जाए तो वो यही है, एक जागरूकता। हर सोच को सच मत मानो, बस उसे देखो। अच्छा, ये सोच आई है। 2 चयन। हर सोच तुम्हारी नहीं है। चुनो किसे रखना है, किसे छोड़ना है। 3 दोहराव। नई सोच को रोज दोहराओ, भले ही दिमाग माने या न माने। याद रखो, अवचेतन मन सबूत से नहीं, दोहराव से सीखता है। असली आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास ऊंची आवाज नहीं है, आत्मविश्वास दिखावा नहीं है। आत्मविश्वास है खुद से यह कहना, मैं डर के साथ भी आगे बढ़ सकता हूं। डर खत्म नहीं होता, डर के बावजूद चलना सीखना पड़ता है। दर्द, असफलता और गिरावट। अगर तुम्हारी जिंदगी में दर्द आया है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब है तुम बढ़ रहे हो। दर्द एक संकेत है, पुरानी सोच टूट रही है। हर गिरावट पूछती है, क्या तू अभी खुद को कमजोर मानेगा? और हर बार जब तुम उठते हो, नई पहचान बनती है। अपनी नई पहचान लिखो। अब एक काम करो, सिर्फ सुनो मत, अपने लिए यह तय करो, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? मैं खुद से कैसे बात करूंगा? मैं मुश्किल में क्या सोचूंगा? और इसे ऐसे मत लिखो, मैं बनना चाहता हूं। इसे ऐसे लिखो, मैं ऐसा इंसान हूं जो। क्योंकि अवचेतन मन वर्तमान को ही सच मानता है। दुनिया बाद में बदलेगी, तुम बदलोगे तो रिश्ते बदलेंगे, तुम बदलोगे तो मौके दिखने लगेंगे, तुम बदलोगे तो पैसे, सम्मान, शांति, सबका रास्ता खुलेगा। लेकिन ये सब साइड इफेक्ट्स हैं, मुख्य काम है सोच बदलना। आखिरी संदेश दिल से, तुम साधारण नहीं हो, लेकिन अगर तुम खुद को साधारण मानोगे तो जिंदगी भी वैसी ही मिलेगी। इस दुनिया में सबसे खतरनाक जगह है एक इंसान का अपना दिमाग, अगर वो खुद के खिलाफ हो जाए। और सबसे शक्तिशाली जगह भी वही है अगर वो खुद के साथ खड़ा हो जाए। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम रोज सोचते हो। आज नहीं तो कल सोच जीतती ही है। पूरी किताब की सारी सीख, एक इंसान अपनी सोच का नतीजा होता है। जिंदगी जैसी है वैसी संयोग से नहीं है, वो रोज रोज सोची गई बातों का परिणाम है। 2 हालात नहीं, सोच भविष्य तय करती है। एक जैसे हालात में कोई टूटता है, कोई बनता है। फर्क हालात का नहीं, सोच का होता है। 3 दिमाग वही मान लेता है जो बार बार कहा जाए। दिमाग तर्क नहीं करता, दोहराव करता है। जो सोच बार बार दोहराई जाती है वही सच बन जाती है। 4 अवचेतन मन जिंदगी चलाता है, चेतन मन फैसले करता है।
लेकिन अवचेतन मन आदतें और नतीजे तय करता है। 5 आत्मछवि ही सीमा बनती है। इंसान उतना ही आगे जाता है जितना वो खुद को अनुमति देता है। 6 नकारात्मक सोच सीखी हुई होती है। डर, शक, कमी का भाव, ये जन्मजात नहीं, सीखे हुए पैटर्न है। और जो सीखा जा सकता है वो बदला भी जा सकता है। 7 सोच बदलने के लिए जागरूकता जरूरी है। हर सोच को सच मानना बंद करो। पहले उसे पहचानो, फिर चुनो। 8 शब्द सोच को दिशा देते हैं। जो तुम खुद से बोलते हो वही तुम्हारी पहचान बनता है। 9 भावना के साथ सोची गई बात जल्दी असर करती है। जिस सोच के साथ एहसास जुड़ जाता है वो अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है। छोटे एक्शन बड़े विश्वास बनाते हैं। हर छोटा कदम दिमाग को नया सबूत देता है। मैं कर सकता हूं। 1-1 डर कोई सच्चाई नहीं, सिर्फ कल्पना है। डर भविष्य की एक कहानी है जो दिमाग ने बना ली है। 1-2 सोच बदलने से पहचान बदलती है और पहचान बदलते ही मेहनत बोझ नहीं रहती। 1-3 दर्द शिक्षक है, दुश्मन नहीं। हर गिरावट नई सोच सिखाने आती है। 1-4 रोज की सोच ही किस्मत बनाती है। एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज की सोच जरूर बदल देती है। सुनो, आखिरी बार ध्यान से सुनो। अगर आज तुम्हें यह एहसास हुआ है कि तुम्हारी सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ी दुश्मन भी, तो समझो ये किताब अपना काम कर गई। याद रखना, दुनिया तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो। दुनिया तुम्हें वो देती है जो तुम खुद को मानते हो। आज से एक ही वादा खुद से करो, मैं अपनी सोच की जिम्मेदारी लूंगा। मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा। मैं अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखूंगा। और अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हारी सोच में जरा सा भी बदलाव लाया है तो इसे यही मत छोड़ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और इसे उस इंसान तक पहुंचाओ जिसे आज अपनी सोच बदलने की जरूरत है।